हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट होने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। एक पार्ट वर्क और दूसरा पार्ट एनर्जी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क वाला पार्ट। तो वर्क डन क्या होता है? देखो बच्चों, हम डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आप उसको सोचते हो कि ये वर्क है, बट एक्चुअल में साइंटिफिक वे में वो वर्क नहीं है। साइंटिफिक वे में हम वर्क किसको कहेंगे, आओ देख लेते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। मतलब जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, किसी भी, ये मान लो हमारी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ से हमने अगर फोर्स लगाई और उसके अंदर मूवमेंट हुई, वो डिस्प्लेस हो गई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वो पहले यहाँ थी फिर यहाँ तक पहुँच गई, इसको हम बोलेंगे वर्क डन। If a force F is applied on a body and the body displaces a distance s in the direction of force, then work is defined as the product of force and displacement. हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, उसने डिस्प्लेसमेंट करी, तो वर्क डन को हम अगर डिफाइन करें या फिर वर्क डन का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सेकेंड डेफिनेशन हम इसकी ये भी लिख सकते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड ऑब्वियसली W is equals to F into S and SI unit of work done is न्यूटन मीटर और जूल। न्यूटन मीटर कैसे हुई, देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, ये होता है हमारे पास। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो यहाँ से क्या बन गई, वर्क की क्या बन गई, न्यूटन मीटर, और इसको हम जूल भी बोल देते हैं। डिनोट कैसे करते हैं जूल को, जे से। और 1 जूल जो वो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 जूल है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेके आई हूँ, देखते हैं कौन कौन सोल्व कर पाता है और कौन कौन नहीं कर पाता। न्यूमेरिकल इज राधा पुशेज अ वुडन टेबल एंड शी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। कितनी फोर्स अप्लाई करी उसने, 150 न्यूटन की। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 600 जूल। कैलकुलेट द डिस्टेंस। राधा ने एक वुडन टेबल को पुश किया, उसके ऊपर उसने फोर्स लगाई 150 न्यूटन की, और जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 600 जूल का। तो ये बताओ उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट करने के बाद W हमारे पास कितना है, 600 जूल। फोर्स हमारे पास कितनी है, 150 न्यूटन इंटू एस। और आगे ये 150 जो है वो उधर जाके हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास एस की वैल्यू निकल आएगी। 0 से 0 कैंसिल, 15 4 जा 60। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा, वो करा 4 मीटर। ये था हमारा न्यूमेरिकल बच्चों। अभी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट वर्क डन, चलो वो देख लेते हैं एक बार। द फर्स्ट थिंग इज वर्क डन कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। मतलब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, वर्क डन ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों के तीनों कैसे हो सकते हैं। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल है इसका, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। जब एक एप्पल ट्री से नीचे फॉल करता है, ठीक है, तो कौन सी फोर्स एक्ट करती है उस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो उसकी वजह से हमारा वर्क डन जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाउ इज इट पॉसिबल बॉडी टू हैव नेगेटिव वर्क, ठीक है। When we push a book to just a distance, the work performed by the frictional force will be negative.
जब हम एक बुक को किसी भी सरफेस से पुश करते हैं, ठीक है, तो उस पे हम तो पुश कर रहे हैं, वो फोर्स तो अलग से एक्ट कर रही है, बट जो सरफेस है उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी तो एक्ट कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, उसको रोकेगी आगे बढ़ने से। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगी, हम क्या सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट आगे बढ़े, बुक जो है वो आगे बढ़े। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं यहीं पर रोक लूँ इसको, फिर फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो है वो नेगेटिव फोर्स की तरह एक्ट करेगी यहाँ पर। तो हमारा वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस F, मतलब F जो है वो एक क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा, इंटू S। और ज़ीरो वर्क डन कैसे होता है, द वर्क डन इज ज़ीरो इफ़ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम फोर्स लगाए जा रहे हैं बट ऑब्जेक्ट जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रही, उसमें कोई भी उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो वहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो वर्क डन। अभी NCERT में जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वर्क के ऊपर, वो देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 10.1 है हमारे पास। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। The object is displaced through 2 meters in the direction of the force. If the force acts on the object all through the displacement, then work done is what? मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है 5 न्यूटन। फोर्स कितनी एक्ट कर रही है उसके ऊपर, 5 न्यूटन की। डिस्प्लेसमेंट हुई है उसके अंदर 2 मीटर की, तो S की वैल्यू क्या है, वो है 2 मीटर। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बताना है। वर्क डन क्या होता है, F W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। F की वैल्यू 5 न्यूटन, S की वैल्यू 2 मीटर। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, और V कैन से 10 जूल। ठीक है, अभी एक और न्यूमेरिकल है हमारे पास, 10.2 नंबर जो है बुक में, 10.2 नंबर न्यूमेरिकल है ये। ए पोर्टर लिफ्ट्स ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, एक पोर्टर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके पास ना ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक 15 kg का जो है मास रखा हुआ है। मास दे दिया इस बार हमें, कितना, 15 kg, ठीक है, और उसको वो उठा के अपने सिर पे रख रहा है। कितना ऊंचा उसका सिर, उसके सिर तक जो है उसकी हाइट कितनी है, वो है 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। मतलब यहाँ पे उसका सर है, ये लगेज को उठाएगा और अपने सर पे रख लेगा। मतलब लगेज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितना उसने डिस्प्लेस हुआ, वो कितना। तो S की वैल्यू दे रखी है बच्चों, ये 1.5 मीटर। यहाँ पे वो था पहले, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ग्राउंड से लेकर हेड तक, जो पोर्टर था उसके हेड तक कितनी हाइट थी, 1.5 मीटर। तो यही तो होगी ना उसकी डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या कह रहा है, वर्क डन निकालो। वर्क डन का तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। F तो है नहीं, बट F का हमें पता है, पिछले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हमारे पास क्या था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और इसकी वैल्यू अप्रोक्स जब हम लेके चलते हैं तो वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्स। यही जो वाली वैल्यू है ना, वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मास की वैल्यू 15 किलोग्राम, M की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 किलोग्राम, और G की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई। इस F की वैल्यू को हम
इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। W की वैल्यू हमारे पास क्या थी, F इंटू एस थी ना, तो F हमारे पास कितना आ गया, तो W है वो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा हमारा 15 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1.5 मीटर। S की वैल्यू भी तो पुट करेंगे ना हम इसमें। ये पूरी क्या थी हमारे पास, F की वैल्यू, और ये थी हमारे पास S की वैल्यू। अभी इसको सोल्व करेंगे। 15 इंटू 10 इंटू 1.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा ना ये, और जूल, ठीक है। अभी इसको सोल्व करेंगे तो 15 को हम लिख सकते हैं 1.5 को 15/10, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 15 जा कितना होता है, दैट इज 225 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, 225 न्यूटन मीटर, और वी कैन से वर्क डन इज 225 जूल। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक वर्क डन एंड एनर्जी के चैप्टर से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो और बच्चों के साथ शेयर भी कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।